चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 नंबर सिस्टम डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालो डिविजिबिलिटी रूल। बायनोमियल थ्योरम में जेईई मेंस 2023, 24, 21, 22 लगातार 4 साल से आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट वहां पर वो बायनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करते हैं, बट अपन लोग डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो डिविजिबिलिटी रूल में पहला आपको लिखना है वन इज अ यूनिवर्सल डिवाइजर। वन से दुनिया का हर नंबर डिवाइड होता है, ठीक है ना। वन इज ए यूनिवर्सल डिवाइजर। वन इज ए यूनिवर्सल डिवाइजर। सेकेंड आपको लिखना नोट करके, जीरो इज नॉट इन डी आर। जीरो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, ये बात अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट कर लेना। जीरो इज नॉट इन डी आर, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, तभी आप नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि जिस दिन जीरो डी आर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वन डिवाइड बाई वन को जीरो से डिवाइड करो तो ये नंबर कहाँ टेंड कर जाता है, इनफाइनाइट चला जाता है। तो इसीलिए अपन लोग डिविजिबिलिटी रूल में कई सारी चीजें नोट कर लेते हैं पहले से। वन इज ए यूनिवर्सल डिवाइजर, वन को आप किसी भी नंबर से, अच्छा एक बात और है, वन किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा वन के अलावा। वन का कोई डिवाइजर नहीं कि वन को आप टू से डिवाइड कर लो, ठीक है। वन इज ए यूनिवर्सल डिवाइजर, वन नॉट डिवाइड बाई एनी नंबर, ठीक है ना। और जीरो इज नॉट प्रेजेंट इन डीआर, जीरो डीआर में नहीं होना चाहिए। अब जो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल का प्रोसेस देखने वाले हैं, वहां पर अपने टू की पावर एन का, टू की पावर एन का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कैसे होता है। टू की पावर एन में अगर हम बोले एन जो है ना आपका, एन ग्रेटर देन वन है, एन ग्रेटर देन वन है, एन का वैल्यू वन से, या एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन कर लो, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। अगर हमने एन को ग्रेटर देन इक्वल टू वन ले लिया तो इसका मतलब है वन रखेंगे तो टू बनेगा, टू रखेंगे तो फोर का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक। और अगर हमने फोर रखा 16 का, फाइव रखा 32 का, तो इसका मतलब टू की पावर एन का, अगर हमें एक प्रोसेस पता चल जाए कि टू की पावर एन के डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, और उसका ओरिजिनल प्रोसेस है। वैसे टू की पावर जैसे एक नंबर लेते हैं अपने, मान लेते हैं यहाँ पर 2 4 6 1 डिवाइड बाई टू, क्या नंबर कंप्लीटली टू से डिविजिबल है, नहीं। तो हमें रूल क्या पता है, लास्ट डिजिट, अगर टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर लास्ट डिजिट टू से डिविजिबल है तो नंबर टू से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नंबर टू से डिविजिबल नहीं होता। ये अपना क्या होता है, रूल होता है। बट ये रूल कहाँ से आया, क्यों आया, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो फिलहाल अपने को अगर यहाँ से लिखना है तो क्या लिखेंगे, टू से, टू की, अब टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, लास्ट डिजिट शुड बी कितना होना चाहिए, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई टू, या इवन होना चाहिए 2 4 6 8, या तो बोलो लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई टू लिखना, या अब लास्ट डिजिट हो तो क्या सकता है, टू हो जाए, अच्छा जीरो हो जाए तब भी तो आ जाए, क्योंकि जीरो इवन इंटीजर है, जीरो इवन में आता है। तो लास्ट डिजिट अगर मान लेते जीरो हो गया, टू हो गया, फोर हो गया, सिक्स हो गया, एट हो गया, तो यही से अपने क्या मिल जाएगा, लास्ट डिजिट यही हो सकता है। अब बोलेंगे नाइन, नाइन तो ऑड है, थ्री ऑड है, फाइव ऑड है, सेवन ऑड है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये रूल कहाँ से आया और कैसे आया है। तो मान लेते हैं एग्जाम्पल, हम लोगों ने जैसे यहाँ पर लिखा 10 लिखा और 12 लिखा, तो 12 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 2 लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर बोले कि 57 को क्या लिख सकते हैं आप, 50 प्लस 7 लिख सकते हैं। अच्छा 50 को क्या लिख सकते हैं, सही देखना, 10 इंटू 5 प्लस 7 लिख सकते हैं। अच्छा इससे अपने को ये पता चलता है कि अगर आपके पास कोई नंबर है ए और बी टाइप का, अगर नंबर है ए और बी टाइप का, तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 10a प्लस बी। भाई ये यूनिट प्लेस का है, टेंस प्लेस का है। और अगर हमारे पास नंबर है कौन सा, ए बी सी, तो ये नंबर कैसे लिखेंगे, 100a प्लस 10b प्लस सी, क्योंकि ये यूनिट प्लेस का, ये टेंस प्लेस का, और ये 100 प्लेस का है, ठीक है ना। तो इस टाइप का। अब मान लेते हैं अपने पास यही नंबर है, अब देखो एक एक करके यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लेते हैं अपने पास कोई ए बी नंबर है, और इस नंबर को हम किससे करते हैं डिवाइड, टू से। तो ये नंबर टू से कब डिवाइड होगा, तो हम लोग इसमें लिख लेते हैं 10a प्लस बी और डिवाइड बाई टू। अच्छा टू से 10 कंप्लीटली डिवाइड है, क्या बी डिवाइड है, अब बी कैन बी आइदर इवन और ऑड,
भाई यहाँ पर अगर 10 कोई 2 डिजिट का नंबर ए बी डिवाइड बाई 2 टाइप का, तो 10a प्लस बी लिखेंगे। और ये नंबर कैसा लिख सकता है इसको, 10a प्लस बी। अच्छा 10 2 से 10 कंप्लीटली डिवाइड है। अब डिपेंड किस पे कर गया, बी पर कर गया। अब बी आइदर इवन और ऑड, अगर ऑड हो गया तो लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला डिजिट अगर ऑड हो गया तो क्या 2 से डिवाइड होगा। मान लेते हैं ये नंबर, अगर मान लेते हैं आप क्या होगा, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, तो क्या ये नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, नहीं है। तो इसका मतलब है लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होगा। ये तो हो गया 2 डिजिट के लिए। अच्छा क्या ये 3 डिजिट में भी होल्ड करता, तो मान लेते हैं अपने पास यहाँ पर कोई नंबर है जैसे ए बी और सी, इसको कैसे क्या लिख सकते हैं, इधर देखो क्या लिख सकते हैं इसको, 100a प्लस 10b प्लस सी डिवाइड बाय किससे करना है, 2 से डिविजिबल करना है। तो ये नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ये नंबर भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 100 भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, और 10 भी 2 से कंप्लीटली। फिर से आके हम लोग कहां फंस गए, लास्ट डिजिट पर। और लास्ट सी का नाम क्या है, यहाँ पर लास्ट डिजिट है। अब यहां से फिर से हमको पता चलता है कि अगर लास्ट डिजिट इवन है, लास्ट डिजिट अगर यहां पर ये इवन है, तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। अच्छा एक और नंबर ले लो यहां से, जैसे मान लेते हैं अपने पास ए बी सी डी नंबर है, 4 डिजिट का भी नंबर चेक कर लेते हैं। तो अपने को यहां लिखेंगे क्या है, 1000 ए लिखेंगे प्लस 100 बी लिखेंगे प्लस 10 सी लिखेंगे प्लस डी। और इस नंबर को किससे डिवाइड होना है, 2 से अगर डिवाइड होना है, तो इसका मतलब यहां पर देखो 1000 कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, 100 कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, 10 कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। फिर से आके हम लोग किस पर फंस गए, लास्ट डिजिट पर। इसीलिए हम लोग एक रूल बना लेते हैं कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, उसका लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। तो यहां पर देखो अपने पास, क्योंकि हर बार आप किस पर आके फंस जा रहे हैं, लास्ट पर। यहां पर भी लास्ट डिजिट, यहां पर भी लास्ट डिजिट, और यहां पर भी लास्ट डिजिट। अब जैसे यहां पर अपने को कोई नंबर चेक करना है, मान लेते हैं हमें पता करना है नंबर, यहां पर लिखा 9 8 7 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 2, तो क्या बताएंगे आप, ये कंप्लीटली 2 से डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। और डिविजिबल में भी 2 टर्म ऐड करना है, कंप्लीटली डिविजिबल या डिविजिबल नहीं है। तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल तो है, पॉइंट में आएगा, लेकिन हमको क्या डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे, तो यहाँ पर हमको रिमाइंडर चाहिए होता है, और रिमाइंडर हमेशा एक इंटीजर होगा, वो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, बात नोट कर लेना, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता। जब भी मान लो आप निगेटिव रिमाइंडर आ जाए, तो वहां पर एक प्रोसेस होता है, उससे सब्ट्रैक्ट करके पॉजिटिव रिमाइंडर ही लिखा जाता है। तो रिमाइंडर अपने को फ्रैक्शन हो नहीं सकता, रिमाइंडर फ्रैक्शन होगा नहीं, इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। अगर सेकंड एग्जांपल देखा जाए इधर, तो अपने पास मान लेते हैं 4 3 2 1 2 लिखा, और डिवाइड बाई इसको किससे होना, 2 से। तो लास्ट डिजिट क्या 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये नंबर कंप्लीटली 2 से डिविजिबल, कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होगा ये नंबर, ठीक है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2। तो यहां से अपना जो स्टेटमेंट लिखा है, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2, यहां से अपने को ये लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2, या लास्ट डिजिट शुड बी इवन होना चाहिए। तो अगर ऐसा प्रोसेस है, तो हमारा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 2 से। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट हम लोगों ने बचपन से याद कर लिया है कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2, और 2 से डिविजिबल तभी होगा। इनडायरेक्टली में कहने की कोशिश क्या कर रहा है कि लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारा प्रूफ, उस बात का प्रूफ है कि जो हम लोग रट लिए हैं कि लास्ट डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्लियर हुआ। क्योंकि आप कोई भी डिजिट उठाओ, जैसे आपने 2 डिजिट का नंबर लिया, तो 2 डिजिट के नंबर को कैसे लिखो, 10a प्लस बी। और ये अगर ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड होना है 2 से, तो 2 से ये तो कंप्लीटली डिवाइड है 10। अब किस पर डिपेंड कर गया, बी पर। तो हर बार किस पर आकर, लास्ट डिजिट पर आकर रुक जा रहा है, क्योंकि लास्ट डिजिट यहां पर कितना बचा, बी, इधर सी, और इधर आके कितना बचा, डी बचा। तो अगर ये लास्ट डिजिट अगर डिविजिबल हो जाए, बाकी नंबर तो डिविजिबल है ही। जैसे यहां पर देखो, अगर हमने लिखा 75, अब 75 को कैसे लिखेंगे, 70 प्लस 5 लिखेंगे, और इसमें क्या लगाएंगे, 10 इंटू 7 प्लस 5। और पहली बात तो ये यहीं से 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 70 कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। अब किस पर डिपेंड कर गया, 5 पर, और 5 कंप्लीटली डिविजिबल है ना, इसका मतलब ये नंबर भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। बात कुछ क्लियर हुई। अब इसके बाद देखो, तो अपने पास 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखो। अब जैसे सेकंड अपने पास क्या होगा, 4 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल के क्या काम करते हैं, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। लास्ट के 2 डिजिट कंप्लीटली किससे डिवाइड होने चाहिए, 4 से। जैसे
अपने को यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लास्ट 2 डिजिट शुड बी या मस्ट बी डिविजिबल बाई, शुड बी मस्ट बी लिख लो, मस्ट बी डिविजिबल बाई फोर। लास्ट के 2 डिजिट किससे डिविजिबल होना चाहिए, 4 से होना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जांपल में लिखें और आपको बताएं कि यहाँ पर लिखा है 24844 डिवाइड बाई 4, तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो सब सिर्फ आपको क्या चेक करना है, लास्ट के 2 डिजिट आपको चेक करने हैं। लास्ट के 2 डिजिट दोनों 4 से डिविजिबल हैं, तो इसका मतलब ये कंप्लीटली नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अगर एग्जांपल यहां से लिखें 9817432341 डिवाइड बाई 4, तो लास्ट के 2 डिजिट आपको देखने हैं, नहीं डिविजिबल है ना, हाँ भाई, लास्ट का डिजिट डिविजिबल है नहीं ना, तो इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये रूल कैसे बना कि 4 में लास्ट के 2 ही डिजिट देखे जाते हैं। तो इस पर भी अपन लोग क्या काम कर लेते हैं, एक डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे अपने क्या काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, अपने पास नंबर कैसे है, एक 2 डिजिट का नंबर है ए बी, तो ए बी को हमको पता है, ये ए बी क्या लिखेंगे, 10a प्लस बी डिवाइड बाई 4, 10a प्लस बी डिवाइड बाई 4 लिखेंगे। क्या 10 कंप्लीटली डिविजिबल है, 10 कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है, नहीं। क्या बी डिविजिबल है, नहीं, तो इसका मतलब लास्ट के दोनों डिजिट डिविजिबल नहीं है। अच्छा 3 डिजिट का लेते हैं, ए बी सी, तो यहां से देखो अपन लोग क्या काम करते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 100a प्लस 10b प्लस सी डिवाइड बाई 4। अब देखो यहां पर क्या 100 कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है, क्या 10 ये वाला नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है, नहीं। क्या सी डिविजिबल है, नहीं। तो यहां पर देखो 10a प्लस बी, अगर ये 10a प्लस बी लिखा तो इसको फिर से अगेन bc लिख सकते हैं, अगेन इसको क्या लिख सकते हैं, अगेन इसको bc लिख सकते हैं। bc मतलब 2 डिजिट आ गए लास्ट के, देखो ये 2 डिजिट फिर से मिल गए। एक और नंबर ले लेते हैं, 3 डिजिट का चेक कर लो यहां से, तो अपने पास कितना हो जाएगा, ए बी सी डी। इसको कैसे लिखेंगे, 1000a प्लस 100 बी लिखेंगे प्लस 10 सी प्लस डी लिखेंगे, और इसको किससे डिवाइड करके देखना है, 4 से डिवाइड करके देखना है। अगर 4 से डिवाइड करके देखना है तो यहां पर देखो ये नंबर क्या कंप्लीटली डिविजिबल है, यस, ये नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल है भाई। 1000 कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4 एंड ऑल्सो 100 डिविजिबल बाई 4, बट क्या 10 सी छोड़ दो, क्या 10 डिविजिबल बाई है, क्या डी डिविजिबल बाई है, इनके बारे में पता ही नहीं है। तो इसका मतलब लास्ट के 2 डिजिट, और ये क्या लिखे हैं 10c प्लस डी, इसका मतलब इनको क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं। सी डी मतलब फिर से कौन सा डिजिट पर आ गए, लास्ट के 2 डिजिट पर। तो इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, एक रूल बना लेते हैं कि 2 से नंबर डिविजिबल होगा तो लास्ट का 1 डिजिट चेक करेंगे, और 4 से डिविजिबल होगा तो लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे। अगर 8 से नंबर डिविजिबल होना तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे। अगर 16 से डिविजिबल होना तो लास्ट के 4 डिजिट चेक करेंगे। अगर 32 से डिविजिबल होना तो लास्ट के 5 डिजिट चेक करेंगे। अगर 64 से डिविजिबल होना है तो लास्ट के 5 डिजिट। 2 की पावर n याद रखो, 2 की पावर 1 मतलब लास्ट का 1 डिजिट देखना है, 2 की पावर 2 मतलब लास्ट के 2 डिजिट देखने, 2 की पावर 3 मतलब लास्ट के 3 डिजिट देखने, 2 की पावर 4 मतलब लास्ट के 4 डिजिट देखने, 2 की पावर 5 मतलब लास्ट के 5 डिजिट चेक करने। और यही अपने पास 2 का डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें 4 भी इंक्लूड हो जाता है और 8 भी इंक्लूड हो जाता है और 16 भी इंक्लूड हो जाता है। तो यहां से अपने को पता चलता है कि ये कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। बात को समझ में आई। अच्छा अगर 8 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो आप शायद हमें लगता है आप चेक कर लेंगे ना। तो कुछ एग्जांपल जैसे यहाँ पर लिखे डायरेक्ट, अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो अपने पास क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखे अपने पास नंबर है 1 2 4 5 8 9 1 डिवाइड बाई 4। क्या नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4 है, नहीं। क्या चेक करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट, क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है, नहीं। तो इसका मतलब ये नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो, कंप्लीटली डिविजिबल लगाना है, ठीक है ना। वैसे जैसे अपन लोग 2/3 इसको क्या कर लेते हैं 1.5 कर लेते हैं, वो अलग है, वो केस अलग है, ठीक है ना। यहाँ पर कंप्लीटली डिविजिबल की बात कर रहे हैं। अगर कोई नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा भाई। अगर कोई नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिखें 98721 और इसको डिवाइड 2 से होना क्या, लास्ट का डिजिट 2 से डिविजिबल है, पहली बात ऑड है तो वैसे भी ना डिविजिबल होगा, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर अगर 4 और लगा दें क्या कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो ये कंप्लीटली, अगर 5 लगा दें तो फिर ये कंप्लीटली डिविजिबल। लेकिन अगर वहां से फिर से 6 कर दिया तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा। बात को समझ में आई। तो ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल होगा और 4 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। 8 का चेक करने की जरूरत
है, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। 8 का भी देख लो, 8 का डिविजिबिलिटी रूल, तो यहाँ से अपने पास क्या मिलेगा, 8 का डिविजिबिलिटी क्या लिखेंगे, लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3 डिजिट, मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। अच्छा हम आपको बताएं, अभी आपको हम बहुत सारे बताएंगे, आप बोलेंगे 17 का रूल बताओ, 23 का रूल बताओ, 29 का रूल बताओ, 31 का रूल बताओ, 3 का रूल बताओ, 5 का रूल बताओ, 6 का रूल बताओ, 7 का रूल बताओ। तो 7 के रूल तो हमको कम से कम 3 से 4 बताएंगे। 7 से कैसे नंबर डिविजन होगा, 3 से 4, 7, 11 हो गया, 13 हो गया, 23 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 31 हो गया, 25 हो गया, 76 हो गया, 72 हो गया, ठीक है ना। आप बोलेंगे कि ये 99 से डिविजिबिलिटी रूल क्या हो गया, 9 से 999 से 999 से डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना। तो ये सब रूल जितने आप समझ रहे हो ना, ये 2 तो अभी शुरुआत है, इसीलिए अपन लोग बेसिक चीजें देख रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें 2 की सीरीज, 3 की सीरीज, 5 की सीरीज, ठीक है ना। इसमें 2, 3, 5 मतलब 2 की सीरीज में 2 कवर होगा, 4 कवर होगा, 8 कवर होगा, ठीक है ना। 1 से लेकर 10 में 3 नंबर का डिविजिबिलिटी रूल पता हो गया। अब जब 3 का बताएंगे 3 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 9 हो गया, 5 का बताएं 5 इंक्लूड हो गया। अब बचा कितना, 6 7 का, सिर्फ कितना बचा, 6 और 7 का। तो 6 7 के हम आपको 2-3 रूल बताएंगे, और 6 से नंबर वही डिविजन होगा जो 2 और 3 दोनों से होगा। तो कैसे होगा, क्यों होगा, और इसके बाद मोस्ट पॉपुलर क्या होता है, 17 से बताओ, 13 से कैसे डिविजन होगा, 23 से कैसे डिविजन होगा, 26 से डिविजिबिलिटी रूल बताओ, 31 से बताओ, 33 से बताओ। तो 1 से लेकर के 100 तक जो यूजुअल है डिविजिबिलिटी, जैसे 72 से, तो एक ऐसा नंबर जो 9 और 8 दोनों से डिविजिबल होगा, वो नंबर 72 से डिविजिबल होगा। जैसे 31 हो गया, तो उसमें आपको वैदिक मैथमेटिक्स में हम बताएंगे, एक होता है पॉजिटिव एकाधिका, निगेटिव मतलब ऋणात्मक धनात्मक एकाधिका और ऋणात्मक एकाधिका, ठीक है ना। तो उसके प्लेस में उसमें 10 में 1 ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो अगर और उसमें क्या हो गया, जैसे 31 है तो 13 प्लस 1 कर दिया, 29 है 30 में से -1 कर दिया। तो इसके 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं। जैसे 17 का है, 17 का डिविजिबिलिटी रूल है, अगर आपको 21 का पता है तो 17 का भी बना लेंगे। कैसे, 17 के लिए 17 में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करो जो 1 करीब बनाते, तो 17 × 51 हो गया। तो 51 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा, आपको किसका पता होगा, 9 का, 11 का, 19 का, 21 का, 29 का, 31 का, 39 का, 41 का, ठीक है ना, 49 का, 51 का, 59 का, 61 का, 69 का, 71 का, तो उसमें सब इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे आपसे बोला जाए 27 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ, तो वो 9 की सीरीज में आ जाएगा, 81 का कवर हो जाएगा, ठीक। तो ये सब हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले अपने को ये जो अभी अपन 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं उनको एक बार देख लो। तो 8 से डिविजिबिलिटी रूल अगर चेक करें, और एक कॉमन सेंस होता है, 1-2 डिजिट को तो अपने याद कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि हर कॉन्सेप्ट 2 ही डिजिट में अप्लीकेबल हो। कई कॉन्सेप्ट में 2 डिजिट के लिए अप्लीकेबल नहीं होते, बस वो 4 से ज्यादा डिजिट का नंबर होता है उसमें प्रॉपर वर्क करते हैं। और एक बात याद करो, आपसे क्यों कोई पूछेगा कि 88 किससे डिविजिबल है, क्यों आपसे कोई पूछेगा 506 किससे डिविजिबल है, वो जब पूछेगा तो 5-6 डिजिट का नंबर देगा ना, उसमें x 2-3 वेरिएबल लगा देगा। जैसे ऐसे करके लिख देगा, आपसे बोला जाए 8x + 4, ऐसे बोलेगा आपसे, कैसे 8x + 4 5 1 5 6 y, ऐसे बोलेगा। ये नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो x और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर 3 से डिविजिबल है तो x और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो वो डिजिट भी 4 से 5 से मोर देन 4 डिजिट का देगा। भाई 1 से लेकर के 2 डिजिट का और 3 डिजिट का नॉर्मली पता ही कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे बोला जाए 76 है, किससे डिविजन होगा, 13 से होगा, 40, ये नॉनसेंस बात है, ये क्यों आपसे कोई पूछेगा। अगर हम 5 लगा दो तो 3 डिजिट तक तो अपन लोग कॉमन सेंस है ना, उतना याद है। आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, कम से कम इतना पता है ना कि 3 डिजिट का नंबर किससे डिविजन होगा, किससे नहीं होगा। बात आती है अपने को ऐसे नंबर मिल जाए, जब 5 डिजिट से ज्यादा होता है तब उसमें सब पे रूल अप्लाई होते हैं, तब उसमें 81 का भी रूल अप्लाई होगा। अब आपके पास क्या है, आपका नंबर 27 है और आप बता रहे 81 से डिविजन होगा, ये कौन सी बात हो गई, ये तो बात ही नहीं हुई ना, ठीक। अब 81 से डिजिट के नंबर भी तो बड़ा होना चाहिए, कम से कम 81 का। अब 81 का 3 डिजिट में 81 का लगाओगे, लगा लो अब 3 डिजिट में। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 811 लिखा है, 81 से डिविजन है, अब इसमें पता कर लेंगे। 848 नहीं कंप्लीटली डिविजिबल है, क्या फायदा है। अब यहीं पर अब 4-5 डिजिट कर दो, 4 9 8, हाँ इसमें बनता है कि ये डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप की डिस्कशन करेंगे हम लोग। फिलहाल 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखो, इधर क्या है,
लास्ट के तीन डिजिट क्या होने चाहिए, 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो अपने पास अगर एग्जांपल लिखें तो अपने पास कितना हो जाएगा, 1 2 4 5 2 8 डिवाइड बाई 8। लास्ट के तीन डिजिट देखो क्या कंप्लीटली डिविजिबल है। ये देखो यहाँ पर लास्ट के तीन डिजिट चेक करो आप, यहाँ पर कितना 48 4 बचा 88 हो गया कंप्लीटली डिविजिबल। तो ये नंबर क्या है, कंप्लीटली 8 से डिविजिबल है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर लिखे हम 9 8 1 2 5 और डिवाइड बाई 8, क्या लास्ट के तीन डिजिट आपको देखने, क्या यहाँ पर लास्ट के तीन डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये नंबर 8 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। अब रूल कैसे बना, एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। एक बार मान लेते हैं तीन डिजिट का कोई नंबर ले लो ABC, तो इसको क्या लिख सकते हैं 100A, इसको क्या लिख सकते हैं 100A प्लस 10B प्लस C लिख सकते हैं। क्या 8 से ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है, नहीं है ना। तो तीनों बी 10 तो वैसे भी नहीं हुआ, सी पर तो जाना ही नहीं है। क्यों जाना है जब अपने को पता सिंगल डिजिट है, 8 से डिविजिबल हो गई नहीं, तो यही पता कर लो। अब अगर हम चार डिजिट का नंबर लें ABC और D, तो यहां से इसको कैसे लिखेंगे 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D डिवाइड बाई 8। तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है 8 से। अब 1000 कंप्लीटली 8 से डिविजिबल है, फिर से आगे क्या 100 कंप्लीटली डिविजिबल है, नहीं, ये भी नहीं, तो ये तीनों नंबर डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, फिर से आके लास्ट में तीन डिजिट, यहाँ पर भी तीनों डिजिट जो तीन डिजिट था उसी फंस गए, और यहाँ पर क्या है लास्ट के तीन डिजिट। और इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, इसको BCD लिख सकते हैं, BCD और A लगा दो, तो लास्ट के तीन डिजिट पर ही आकर रुक जाए। जैसे 2 के लिए लास्ट का डिजिट, 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट, 8 के लिए लास्ट का। तो अब ये आपका पैटर्न पता होगा कैसे प्रूफ आता है, क्यों ये रूल बना था, कैसे बना था। 16 के लिए लास्ट के 4 डिजिट, 32 के लिए लास्ट के 5 डिजिट, ऐसे करके चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा। चलो अब अगर हम 3 की पावर n की बात करें, ठीक है ना, 2 की पावर n का तो कंप्लीटली हो जाएगा। अब 3 की पावर अगर n की बात करें, तो 3 की पावर n में अगर हम बात करें तो n अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दें, n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो n को अगर हम 1 ही रख लें तो यहाँ पर 3 मिल जाएगा। और 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर कंप्लीटली 3 से डिविजिबल होगा। जैसे अगर हम यहां से लिखें, यहां पर क्या लिखेंगे, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, then the number completely डिविजिबल बाई 3। तो नंबर आपका कंप्लीटली किससे डिविजिबल होगा, 3 से होगा। देख जैसे इधर अगर हम एग्जांपल लिखें 1 2 4, और इसको किससे डिविजिबल होना है 3 से, ठीक है ना, किससे डिविजिबल होना 3 से। तो डिजिट का सम कर लो, 4 2 6 कंप्लीटली डिविजिबल, 6 कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लिखें अपने पास 1 5 4 3 2 6 7 डिवाइड बाई 3, इस नंबर को 3 से चेक करना कि ये नंबर कंप्लीटली 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ का काम करो, डिजिट का सम कर लो, 6 4 10 कितना हो जाएगा, 6 10 13 15 21 और 28, और 28 के डिजिट का सम 8। ये टोटल सम कितना हो रहा है 28 हो रहा है ना, और 28 में डिजिट का सम कितना 10, 10 और 10 में डिजिट का सम कितना 1, तो क्या डिविजिबल है, नहीं। तो ये नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है ना 28। तो इसका मतलब ये नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा एक और नंबर लिखें, जैसे यहां पर हम लिख लेते हैं 5 4 3 2 1 डिवाइड बाई 3। इनमें क्या काम करो, डिजिट का सम देख लो, 3 6 9 15 हो गया। और अगर हम यहाँ पर 7 2 4 ये भी लगाते हैं, तो आप क्या काम करो, डिजिट का सम कर लो, 9 12 14 15 कितना हो गया 22 24 और 28। फिर से ये नंबर डिजिट सम 28 का डिजिट का सम कितना हो जाएगा 10, और 10 में डिजिट का सम करेंगे तो 1, तो ये नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। और अगर एक एग्जांपल राउंड ले यहाँ पर, तो अपने पास जैसे 4 1 2 5 6 डिवाइड बाई
3। इस नंबर को देख चेक करना है 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं। तो क्या काम करोगे, डिजिट का सम कर लो, 5, 10, 12, 18, 18 के डिजिट का सम भाई 18, इसका सम कितना 18, और इसके डिजिट का सम करोगे कितना आ जाएगा 9, और 9 कंप्लीटली 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर कंप्लीटली 3 से डिविजिबल। बात को समझ में आई। तो इस तरीके से, और अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम इसको वेरीफाई करें तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है, हम लोगों ने लिखा है 3 के रूल में द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। अब देखो इसका रूल एक बार वेरीफाई कर लेते हैं ऐसा क्यों होता है। तो यहां पर देखो, जैसे मान लेते हैं अपना कोई एक नंबर ले लेते हैं ए बी से ही स्टार्ट करते हैं ए बी, और ए बी क्या लिख सकते हैं 10a प्लस बी लिख सकते हैं, कितना 10a प्लस बी। अगर इस नंबर को 3 से डिवाइड होना है तो हमको 10a को क्या लिख सकते हैं 9a प्लस बी लिख सकते हैं डिवाइड बाई 3। भाई 10a को 9a प्लस ए लिख सकते हैं। क्या 9 कंप्लीटली डिविजिबल है 3 से, 9 कंप्लीटली डिविजिबल है 3 से, ये नंबर कंप्लीटली किससे डिविजिबल है 3 से, ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। अब किस पर आ गया a प्लस बी पे, और a प्लस बी क्या डिजिट का सम ही तो है। ठीक, एक बार और देख लेते हैं, 3 डिजिट का नंबर चेक कर लो एक बार, क्या ये वाकई में रूल वर्क करता है ए बी सी। तो क्या काम करते हैं, इसको क्या लिखेंगे 100a प्लस 10b प्लस सी डिवाइड बाई 3। बात कुछ समझ में आई। तो 100 इसको क्या लिख सकते हैं 99a प्लस 9b, और 99 में से एक a बचा प्लस a, एक b बचा प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 3। अब ये देखो 3 से 99 कंप्लीटली डिविजिबल है, 9 कंप्लीटली डिविजिबल है। अब आके फिर से किस पर बच गया a प्लस बी प्लस सी पर। तो इसका मतलब यहाँ पर थे क्या ए बी सी थे, उधर क्या ए बी सी का सम है। तो इसका मतलब अगर इस नंबर को कंप्लीटली 9 से डिविजिबल होना है तो डिजिट का सम किससे डिविजिबल होना चाहिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए। भाई अगर आपने एक बार तो इस रूल को, जो रूल अपने बचपन से रट रखा है, याद कर रखा है, उसको देखो ना, वेरीफाई करो, प्रूफ करना बहुत आसान है। देखो ना इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लग रहा है, आगे छुमंतर कर दिया और ये सब हो गया। देखो ना इधर एबीसी 2 डिजिट का नंबर लिया तब भी अपने को 9a प्लस बी, 2 नंबर थे तो दोनों का सम डिविजिबल अगर है तो नंबर डिविजिबल है। 3 नंबर लेकर देखा तो यहाँ पर भी अपने को ऐसी कंडीशन जनरेट होगी जहां से अपने को तीनों डिजिट का सम दिख रहा। अगर ये सम कंप्लीटली डिविजिबल 3 से है तो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3 होगा। ठीक, एक नंबर और रख के चेक कर लो ताकि अपना जो प्रूफ है वो कंफर्म हो। जैसे अपने पास नंबर ए बी सी डी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1000a प्लस 100b प्लस 10c, और प्लस का कितना हो जाएगा d आ जाएगा, प्लस का यहाँ पर d हो गया। ठीक, और डिवाइड बाय किससे होना है 3 से होना है। तो अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 999999a लिख सकते हैं, इसको हम इस वाले नंबर क्या लिख सकते हैं 999899, और यहाँ पर 99b लिख सकते हैं, यहाँ पर 9c लिख सकते हैं प्लस। अच्छा, इसका एक के बचा यहाँ पर लिख दो, एक b बचा इधर लिख दो, एक c बचा इधर, और d तो अपना इकलौता ही अपने पास। तो यहाँ से फिर से डिवाइड बाई 3 चेक कर लो, तो अपने पास यहाँ से कितना मिल जाएगा 3 से कंप्लीटली डिविजिबल, 3 से कंप्लीटली डिविजिबल, 3 से कंप्लीटली डिविजिबल। अब क्या फिर से ये 4 डिजिट लिए थे, इन चारों डिजिट का सम पर डिपेंड कर रहा है ये नंबर। भाई लास्ट में जाके इन चारों डिजिट के सम पर डिपेंड कर रहा है ये नंबर की। अगर इन चारों डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर कंप्लीटली 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज। तो इसीलिए अपने पास 3 का नियम क्या आ जाता, अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाई। बात कुछ क्लियर हुई। अच्छा, कुछ एग्जांपल लिखते हैं, डायरेक्ट बताओ। अब यहां पर कुछ एग्जांपल लिखते हैं, सही से देखना। जैसे मान लो फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, आपसे एग्जांपल कैसे पूछेगा फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द गिवन नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3, और नंबर अपने पास है 814x52। ठीक है ना, इस नंबर को अगर कंप्लीटली डिविजिबल होना है किससे 3 से, ठीक है ना, तो x का वैल्यू कितना होगा। तो आप देखो यहां पर डिजिट का सम कर लो, 4 3 7 11 12 और 6, 12 और 8 कितना हो गया 20 हो गया। ऐड करो ना, डिजिट का सम करो, 7 4 11 12 12 और 8 20 हो गया, और 20 के डिजिट का सम कितना 2। तो यहां पर क्या लिखेंगे 2 प्लस एक्स लिखेंगे, 2 प्लस एक्स डिवाइड बाई 3। तो अगर इसको यहां पर ये होना है तो इसका मतलब यहां पर एक्स को क्या होना पड़ेगा 1। आप बोलेंगे अगर यहां पर एक्स 1 की जगह अगर यहां पर एक्स
1 की जगह x अगर कितना 4 हो जाए तो 6 आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा, यहां पर लिखा होगा 8 डिजिट, द गिवन नंबर इज 8 डिजिट, द गिवन नंबर इज 9 डिजिट, द गिवन नंबर इज 6 डिजिट, द गिवन नंबर इज 4 डिजिट, द गिवन नंबर इज 11 डिजिट। ठीक भाई, यहां पर ये इस नंबर को किससे डिविजन होना, 3 से। तो यहां पर ये 2 प्लस एक्स की कंडीशन बन रही है। कंडीशन कौन सी बन रही, 2 प्लस एक्स की। अब एक्स क्या होना चाहिए, एक्स हमने बोला 1 होना चाहिए। आप बोलेंगे 4 हो जाएगा, तब भी 4 हो तो 6 डिविजिबल है। ठीक, आप बोलेंगे यहां पर ये अगर यहां पर हमने क्या काम किया, इसको अगर हमने 9 कर दिया, 10 कर दिया, 10 एक्स अगर 10 हो जाए, एक्स अगर 10 हो जाए तब भी तो ये नंबर डिविजिबल होगा 12। लेकिन 10 2 डिजिट का नंबर होगा, तो जो लिखी वाली कंडीशन होगी ना कि 11 डिजिट का नंबर था और एक्स आप 2 डिजिट का रख दोगे तो वो 12 डिजिट का हो जाएगा ना। तो दिया गया क्वेश्चन ही अनडिफाइन हो जाएगा। भाई नंबर सामने वाला दे रहा आपको 11 डिजिट का और आपने एक्स वैल्यू रख दी 10 मतलब 2 डिजिट रखे और नंबर ही आपको 11 डिजिट का दे रखा है। ठीक, और आप बोलेंगे तो ये तो सिंगल डिजिट का है, ये भी तो सिंगल है, और 8 अगर रख देंगे तब भी डिविजिबल होगा। बट अब उसी के लिए तो क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन होता है उसी को तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा। अब बोलेंगे यहां पर कि एक्स की लीस्ट वैल्यू बताओ या एक्स की ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ। कैसे ना, अब क्वेश्चन कैसे, अब जो क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं कैसे, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, और यहां पर वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 3 है ना। और यहां से क्या लगेगा, लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, तो लीस्ट कितना हो जाएगा 1 और ग्रेटेस्ट कितना हो जाएगा 8। सिंगल डिजिट की बात कर रहे हैं क्योंकि ये अगर मान लेते 2 4 6 डिजिट का नंबर है और एक्स को आपने यहां पर कितना रख दिया, एक्स को अपने मान लेते 10 रख दिया, तो ये तो 2 डिजिट हो गए ना, तो ये नंबर ही आपका 7 डिजिट चला जाएगा, जबकि नंबर कितने का था 6 डिजिट का था। और इन दोनों के आंसर के लिए क्या होगा, कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो गए, क्वेश्चन बनेगा कैसे उस पर ध्यान दो। आप सामने वाला आपके दिमाग के साथ ही खेलेगा, तो क्वेश्चन फॉर्मेट कैसे कैसे हो सकता है, उसका फॉर्म कैसे होता है, लिस्ट पूछेगा, ग्रेटेस्ट पूछेगा, बात को समझ में आए। तो लिस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स की 1 और ग्रेटेस्ट कितनी हो जाएगी, हो सकता है लिस्ट प्लस ग्रेटेस्ट का सम पूछ ले आपसे, हो सकता है आपसे पूछ ले ग्रेटेस्ट माइनस लिस्ट का सम बताओ, तो ग्रेटेस्ट लिस्ट 1 है और ग्रेटेस्ट 8 है और 8 प्लस 1 का सम कितना 9। क्वेश्चन फिर कैसे पूछेगा, ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 है फॉर लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, और कैसे बोलेगा, सो दैट द सम ऑफ लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो यहां पर देखो इन दोनों के क्या काम किया, 1 और 8 को ऐड किया, इनका सम भी कितना आ गया 9, तो फिर से ये डिविजिबल भी, इनकी लिस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू का सम भी तो डिविजिबल है नहीं, 8 1 और प्लस 8 का ग्रेटेस्ट कितनी आ जाएगी, अच्छा 7, तो 7 हो, मतलब जो भी हो ग्रेटेस्ट वैल्यू 8, हाँ ग्रेटेस्ट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7 का वैल्यू 7 और कितना हो जाएगा 1, तो फिर नहीं डिविजिबल होगा, तो यहां से ये डिविजिबल नहीं होगा। जो भी हो क्वेश्चन फॉर्म कैसे करेंगे, आइडिया लगा कुछ कि आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना।